देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 790। दिन शुक्रवार, तारीख 10 नवंबर 2023। धनतेरस का दिन है और आज हमारे बीच में आदरणीय वागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपका जो विषय है वो है दीपोत्सव पर्व श्रृंखला के पर्व और उनका महत्व, क्योंकि आज से ही 5 पर्व स्टार्ट हो जाते हैं। तो आदरणीय वागीश जी जो है उसी पर अपना प्रकाश डालेंगे। पिछली बार शायद आपको ध्यान होगा वागीश जी, आपने शायद दीपावली के दिन भी लेक्चर लिया था। हाँ, दीपावली। पिछली बार दीपावली का। दीपावली वाले दिन था, हाँ, तो बीच परंतु का था। इस बार आज दीपावली चांस से की दो बात दिन है। पूर्व, दीपावली से 2 दिन हाँ पूर्व ले रहे हैं आप। हाँ, तो चलिए। इसीलिए जरा वो प्रकाश डाल लें। पिछली बार तो दीपावली का उत्सव ही था जी। चलिए, आप ज्यादा समझ लेते आदरणीय वकील जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय वकील जी। सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। दीपावली, जैसा कि अभी परम श्रद्धेय अरविंद भाई साहब ने बताया कि दीपोत्सव पर्व श्रृंखला का आज पहला पर्व धनतेरस है। दीपावली ऑलमोस्ट उत्तरी गोलार्ध में जो है मनाया जाने वाला एक बहुत पुराना हिंदुओं का पर्व है। शरद ऋतु का आरंभ होता है और जो शरद ऋतु का हिंदू कैलेंडर्स के हिसाब से कार्तिक मास है, उसकी अमावस्या को ये मनाया जाता है। यदि हम अंग्रेजी कैलेंडरों के हिसाब से देखें तो अक्टूबर नवंबर में जनरली ये पड़ता है। भारत के मना और विदेशी लोग भी हमारे इस पर्व की विशेषताओं को देखते हुए इसको बहुत स्वीकार कर। आप सभी जानते हैं पिछले वर्ष तो सामान्य रहा, लेकिन उससे पहले के जो दो कोरोना काल के वर्ष थे उनमें दीपोत्सव पर क्या सबस एक तरह से जनजीवन में ठहराव सा आ गया था। लेकिन अब धीरे 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 उन 2 साल को आदमी एक अ, बीती रात समझकर भुला दिया है। और अब इसलिए भी ये अब दीपावली का उत्साह, दीपावली का मनाने वालों का जो है ये कुछ खास है। और हम आप जो स्वाध्याय चिंतन की तरफ से हैं उनकी तरफ से, उनके लिए, सभी के लिए कि दीपों का त्योहार ये लाए शुभ संदेश, कटे तिमिर का जाल अब जगमग हो परिवेश। ज्योति पर्व के दिन मिले कुछ ऐसा वरदान, खुशियां बरसे हर तरफ और सबका होकर। यदि हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये दीपोत्सव पर्व के जो पर्व हैं ये अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय को दर्शाते हैं। और इसीलिए ये सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण। दीपोत्सव क्यों कहते हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान मुझे आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। ये हम नहीं कहते, ये उपनिषदों की आज्ञा है। और केवल हम ही नहीं, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी दीपोत्सव पर्व को खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सिख समुदाय से बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। और दीपावली आप देखिए, आप यदि किसी संस्था में हैं, किसी परिवार में हैं, किसी समाज में हैं, किसी और किसी कार्य क्षेत्र में किसी भी हो, हर जगह दीपावली से पहले दीपोत्सव के
दिवाली मिलन, दिवाली के मेले लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये एक ऐसा है त्योहार जिसको छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्गों तक सब बड़े उत्साह से मनाते हैं। ऐसा आपको बहुत कम त्योहार मिलेंगे जिनमें सभी जिनमें भाग लें। इससे पहले हमने देखा था नवरात्रि और दशहरा गया था, रामनवमी थी, उसके बाद से ही लोगों ने दीपावली की तैयारियां आरंभ कर दी गई, और अनेक प्रकार से जिसका जैसा सामर्थ्य होता है आदमी उस हिसाब से इन 5 दिनों के पर्व को मनाता है। और इसका आज पहला पर्व है धनतेरस। सबसे पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन नए वस्त्रों, वाहन और बर्तनों को खरीदना सामान्यतः शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की आज जयंती है। और यदि पौराणिक कथाओं को हम देखते हैं या सुनते हैं तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, और एक एक करके उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति, और उनमें सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी स्वयं समुद्र में से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। इसीलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप दिन धन्वंतरी देव की भी पूजा का विधान। वैसे यदि हम देखें तो आयुर्वेद के प्रथम आचार्य धन्वंतरी जी की जयंती कुछ आयुर्वेदिक संस्थानों में ही सीमित हो गई है, और सामान्य जन ने तो इसको धनतेरस बना दिया है, और ये दिन जबरदस्त खरीदारी का दिन हो गया है। यदि हम इस विशेष दिन के बारे में कुछ सोचें या विचार करें तो हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में स्वास्थ्य का जो महत्व है वो सर्वोत्तम है, सर्वाधिक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अतः आज हम ये तय करें कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें, स्वास्थ्य के बारे में सोचें, स्वास्थ्य के लिए कुछ करें, या स्वास्थ्य के प्रति अपनी सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं। चलिए, धनतेरस के दिन आप देखिए बाजारों में जनसमूह उमड़ता है। बर्तनों की दुकान हो या वाहनों की दुकान, हर तरफ भीड़ भाड़, या साज सज्जा की दुकानें वहां पर कहा जाता है धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अतः प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करता है। लेकिन जो सर्वाधिक महत्व की बात वो ये है कि इन 5 दिनों में से जो पहला दिन है, इस दिन तुलसा जी, तुलसी माता या घर के द्वार पर दीपक जरूर आवश्यक जलाना चाहिए। घर के द्वार पर दीपक का जलाना और तुलसी माँ के पौधे के पास दीपक का जलाना आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। धनतेरस से अगला दिन आता है नरक चतुर्दशी या छोटा दिवाली। ये दिन यमराज जी के निमित्त नरक चतुर्दशी का माना जाता है, और इस दिन उनका पूजन और व्रत किया जाता है। इस दूसरे पर्व से रिलेटेड बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, और करीब करीब 16,000 गोपियों को उसके चंगुल से मुक्त कराया। अब इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए हम नरक चतुर्दशी या फिर इसे छोटी दिवाली मानते। विजयदशमी की तरह इससे भी नरक चतुर्दशी को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, या उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन यमराज, भगवान श्री कृष्ण, मां काली, शिव, हनुमान जी और विष्णु भगवान के वामन स्वरूप का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। वास्तुशास्त्रियों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन ईशान कोण में सभी देवी देवताओं के निमित्त
विधि पूर्वक पूजन जलाना चाहिए। और इस दिन सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वैसे तो भगवान का नाम आप जिस रूप में, जिस स्वरूप में चाहे ले सकते हैं, लेकिन इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम दें तो नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त यह दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल दूर हो जाता है। और यम की कृपा पाने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन हर घर में यम के नाम से दीपक को जलाया जाता है। सामान्यतः 5 से 7, 7:30 बजे तक जो गोधूली की वेला होती है उसमें ये जलाया जाता है। और वर्तमान समय में, क्योंकि ये कल्चर अब मल्टी स्टोरी या फिर फ्लैट्स की कल्चर है, लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ यदि आप पश्चिम दिशा में इसको जलाएंगे तो आपके लिए बहुत सही है। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। और ये बात मानी जाती है कि दीपावली से पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है और दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और घरों में सकारात्मकता का संचार। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के बाद तीसरा या इस पर्व श्रृंखला का प्रमुख पर्व दीपावली है। तीसरा दिन अमावस्या होती है और ये दीपोत्सव का पर्व होता है। दीपावली में आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा होती है। अमावस की काली रात, अंधेरी रात, और कार्तिक में तो ये और थोड़ा थोड़ा सर्दियां आने लगती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अंधकार होता है। और उस अंधेरी रात में दियों की जो रोशनी है वो पूरे वातावरण को रंगीन बना देती है। आप सभी जानते हैं दीपावली की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के साथ मिलकर हुई है। इसका मतलब दीपकों की यदि आपने लाइन जला दी तो वह दीपावली। अलग अलग परंपराएं हैं, देश है हमारा भारतवर्ष, देखिए विविधता में एकता का देश है। हर प्रांत क्षेत्र में दीपावली मनाने के अलग अलग तरीके और कारण है। सभी जगह अनेक पीढ़ियों से यह त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों में दीपावली की उमंग भी होती है और इसलिए इसी निमित्त इस बहाने से घर का कोना कोना साफ होता है, कहीं पुताई कराते हैं, सफाई होती है, नए कपड़े पहने जाते हैं और उपहार के रूप में न केवल मिठाइयां बल्कि अन्य उपहार भी एक दूसरे को मिलकर बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। उपहार देने के पीछे केवल कोई उपहार का विशेष महत्व नहीं है, इस बहाने से एक दूसरे मिलना हो जाता है। और चूंकि दीप मालिका से सारे में अंधकार का निवारण हो जाता है, इसलिए अंधकार पर प्रकाश की विजय का जो ये पर्व है, इस समाज में उल्लास, भाईचारा और प्रेम का संदेश फैलाता है। आप देखिए दीपावली को दिन सुबह से ही लोग घरों में पकवान बनाए जाते हैं, तैयारियां होती हैं, बाजार से खील बताशे मिठाइयां, खिलौने होते हैं, वो खांड के खिलौने, इनके साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं मिलती। स्थान स्थान पर लोग, अब से पहले जमाने में जब तक हमारा जमाना था, आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी रहती थी और कई कई घंटों तक आतिशबाजी और पटाखे चलते रहते। लोग अपने संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों के पास सुबह से शाम तक घूमते हैं, मिलते जुलते रहते हैं और आपस में मिठाइयों का और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। दीपावली के दिन सायंकाल को माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अपने अपने आदमी, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपना अपना ढंग होता है और उस हिसाब से सब लोग अपना पूजन करते हैं। और पूजन के बाद अपने अपने घरों के बाहर दीपक और मोमबत्तियां जला कर रखते हैं। अमावस की रात में ये चमकते हुए दीपक और मोमबत्तियां, या फिर अब तो समय आ गया है रंग बिरंगे बिजली के बल्ब और झालरों का, उनसे पूरा वातावरण जगमग जाता है। न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी पटाखों का और आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। ये रंग बिरंगी आतिशबाजियां, फुलझड़ियां और अनारों का जो आनंद है, जो उनसे जो लौ निकलती हैं, उनसे जो आनंद आता है
वो बहुत सब प्रफुल्लित होते हैं और देर रात तक ये सब उल्लास चलता रहता है। और कार्तिक की अंधेरी अमावस की रात पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाश युक्त। मेरे लोकप्रिय, आप सभी के लोकप्रिय पद्म भूषण महाकवि गोपाल दास नीरज ने लिखा था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मत से मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह। रात में अंधेरा गलियों से गायब हो जाए, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए निशा आन। लाइट इतनी भयंकर हो कि रात जा ही ना पाए, आ ही ना पाए। उषा हर समय बिल्कुल ऐसा प्रकाशित रहे, उषा जा ना पाए, उषा मतलब सुबह रात है, और निशा आ ना पाए, रात्रि वहां आ ही ना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदास। वास्तव में यदि हम कितने ही खुश हैं और हमारा पड़ोसी परेशान है, तो ये हमारे लिए भी सोचने वाली। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। केवल दीपक की लौ से आप अपने अंतर मन को नहीं, या सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों ना आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजियारा। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह। इसी भावना के साथ हम सब लोग दीपावली का पूजन करते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और सारे वातावरण को प्रकाशित करते हैं। दीपावली के अगले दिन व्यापारी अपने पुराने नहीं खाते बदल देते हैं, दुकानों पर लक्ष्मी पूजन होता है, और व्यापारियों को मानना कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी उन पर विशेष अनुकंपा करती है। न केवल व्यापारी या अन्य लोग, बल्कि कृषक वर्ग के लिए भी ये पर्व विशेष महत्व, क्योंकि खरीफ की फसल पक्का तैयार हो जाती है और कृषक खलिहानों के समृद्ध तात को देखकर प्रसन्न रहते। उन्हें पता है कि अब पैसा आने वाला है, उनकी शेष फसल तैयार हो गई है। और इसीलिए कृषक समाज समृद्धि के इस पर्व को बहुत उल्लास से मनाता। वैसे यदि देखा जाए, देखिए अब हम धार्मिक, आध्यात्मिक और वैचारिक रूप से देखें तो दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम, हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात वापस अयोध्या है। और सभी जानते हैं, पूरा देश तो जानता ही है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन अयोध्या के अयोध्यावासी जो थे, उनके हृदय में अपने राजा राम के प्रति बहुत श्रद्धा थी और उनके आगमन से वो प्रफुल्लित थे। वो बल्ब, झालर और लड़ियों का समय नहीं था सर। भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और कार्तिक मास की सघन काली अमावस की वो रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी। और तभी से यह परिपाटी चली आ रही कि प्रत्येक भारतीय प्रत्येक वर्ष यह पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। और भारतीयों का विश्वास है, अटल विश्वास है, कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का सदा नाश होता है, अहंकार सदा पराजित होता है। स्वच्छता और प्रकाश,
इन दोनों का भी दीपावली में विशेष सामंजस्य रहता है। घरों पर मरम्मत, रंग रोगन कर आदमी गलियों बाजारों को सुनहरी झंडियों से सजा देते हैं। हालांकि कुछ लोग दिवाली को तो कुछ दीपावली दीपावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध शब्द दीपावली है, जो दीपक प्लस आवली को मिलकर दीप दीप शब्द, दीपक शब्द की रचना होती है दीप से। दीप, माटी को मत भूल तू माटी के इंसान, माटी का दीपक बने दीप पर्व की शान। देखिए, मिट्टी का जो दीपक होता है वो इस दीपावली के पर्व का एक विशेष 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 आकर्षण, उसकी विशेषता होती है। क्योंकि हम इस उत्सव में घरों के द्वारों पर, घरों में, मंदिरों में प्रकाशोत्सव मनाते हैं, और उसको जलाने के लिए हम केवल और केवल दीपक का सहारा लेते हैं। हालांकि दीपावली को अलग अलग, आप देश तो क्या कहें, आप हिंदुस्तान में देखिए ना सर, जहां उड़िया में दीपावली तो बंगाल में दीपावली, असमी कन्नड़ मलयालम में दीपावली, मराठी में दिवाली, कोंकणी में दिवाली तो पंजाबी में दिवाली, और सिंधी में या दियारी में दिवाली, मारवाड़ी में भी दिवाली, और नेपाली में इसे तिहार के नाम से मनाया जाता है, तिहार का त्योहार। ये त्योहार कार्तिक के बीच में क्योंकि आता है, तो फसल की समाप्ति हो रही होती है, समाप्त फसल पककर तैयार होती है। और यदि हम एंशियंट धर्म ग्रंथों की बात करें, पुराने धर्म ग्रंथों, तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। आप देखिए, माना जाता है कि ये ग्रंथ सहस्त्र शताब्दी के दूसरे भाग में लिखे गए थे। दिए मतलब दीपक के बारे में स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्से को प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। वो चीज जो सूर्य है, वो सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है, और जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। अब देखिए, कार्तिक में बदलता है या फिर बाद में बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा बनाम क्षणिक के बारे में बताती है। और इसके बारे में न केवल ये कथा, बल्कि सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषदों में लिखा गया है। 7वीं शताब्दी का जो संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव के रूप में माना जाता था, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नगर को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया जाता था। न केवल ये, 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीप मालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई के साथ साथ तेल के दियों से रात भर घरों की दीवारें और घरों की ड्योढ़ियां सब सजाई जाती थी। फारसी यात्री अल बैरूनी ने जब भारत में अपने 11वीं शताब्दी में आया था, तो उसने अपने संस्मरणों में लिखा था कि दीपावली को कार्तिक माह में नए चंद्रमा के दिन के रूप में मनाया जाता है, और हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला एक विशिष्ट त्योहार। दीपावली के ऊपर अनेक प्रकार से लोग प्रार्थनाएं करते हैं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, ओम शांति शांति शांति। यदि हम कहें तो, हे प्रभु, आप हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले जाओ। शांति शांति शांति। इन सब के बावजूद भी हम आप जो किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़े, उन लोगों के लिए भी, और जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी, दीपोत्सव पर्व के ये दीप श्रृंखला पर्व जो है वो सबसे सुखद छुट्टियों में से एक मनाया जाता है। हालांकि ये छुट्टियां इसलिए भी होती हैं कि आप अब जाएं और अपने घरों की साफ सफाई करें। हिंदुस्तान में तो ये बात रही, नेपालियों या नेपाल में यह पर्व इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस दिन से नेपाल का नया संवत शुरू होता है। और हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन दीपावली शुरू होता है। न केवल वाहन, कार
सोने, बल्कि सब लोग अपने अपनी जरूरत के हिसाब से और अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से खूब खरीदारी करते हैं। आपकी यदि भावना जैसी होती है, आप उस हिसाब से सामने वाले को उपहार देते हैं। मिठाइयां बढ़ती हैं, मेवे बढ़ते हैं, और गिफ्ट बढ़ते हैं, कपड़े बढ़ते हैं। और विशेष रूप से महिलाएं या लड़कियां, बच्चे इस दिन खूब मन से काम करते हैं। अब देखिए, बच्चे घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं, घरों पे अनेक प्रकार से कंडील और लाइटें लगाते हैं, और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। क्षेत्रीय आधारों पर यदि हम देखें तो, या प्रथाओं को देखें तो, रीति रिवाज में धीरे 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 बदल जाता है, और धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी इससे पूजा की जाती है। दिवाली देती हमें नेह प्रेम संदेश, मन से मन को जोड़ती, स्वच्छ बना परिवेश। दीपावली हमें मन से मन जोड़ने के लिए एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने का एक माध्यम देती है। दिवाली के रात लाइट्स और आतिशबाजियां से आज पूरा आसमान रोशन हो जाता है, और उस सब पूजा और पटाखों के बाद सब लोग आराम से बैठकर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हुए इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को भी चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है। लेकिन उन जितने भी मिथिक हैं, जितने भी इस मामले में किंवदंतियां हैं, उनमें सबका अल्टीमेट जो रीजन रहता है वो बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, और अज्ञान पर ज्ञान, और निराशा पर आशा की विजय का दर्शाता है। अब देखिए, हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे यदि कुछ है तो वो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, और जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है वही आत्मा है। दिवाली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, और सत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। दीपावली पर धार्मिक महत्व भी है। हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथक और अनेक प्रकार की जो मान्यताएं हैं, उन सब पर काफी हद तक ये निर्भर करता है। लेकिन मन का दीपक लो जला, तन की बाती डाल, इच्छाओं का घृत जले, मन नाचे देता। दीप अलग सबके मगर उजियारा है एक, राह अलग हर पंथ की, ईश्वर सबका एक। दीपावली पर कितने भी आप किसी भी पूजन करें, किसी भी आप मान्यता को माने, लेकिन अल्टीमेट जो हमारी सोच है वो ये है कि किस तरह से हम जो अंधकार को दूर करें, बाहर से भी और अंदर से भी, अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को छोड़ें। और जैसा कि रामायण में बताया गया है कि दीपावली को 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम माँ सीता के और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे, तो उसके सम्मान में यह मनाया गया। न केवल रामायण बल्कि महाभारत के अनुसार दीपावली को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी का प्रतीक भी मानते हैं। वैसे जो अधिकतर लोग वो दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी और उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी मां से जुड़ा मान। और दीपावली के इन 5 दिवसीय महोत्सवों में राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक संसार के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दिवाली की रात वो रात है जब मां लक्ष्मी अपने पति के रूप में प्रभु विष्णु को चुना था और फिर उनसे विवाह किया। और आज के समय में दीपावली के पूजन में लक्ष्मी मां के साथ साथ बाधाओं को दूर करने वाले प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की मां सरस्वती, और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद है। कुछ लोग दिवाली को भगवान विष्णु की वैकुंठ वापसी के दिन के रूप में भी मनाते, और क्योंकि मान्यता है, धार्मिक मान्यता है
कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं, आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में उनका मानसिक शारीरिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है, आर्थिक रूप से उनकी तरक्की होती है। हालांकि जो पूर्वोत्तर जिले हैं यहाँ के, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में, जो हिंदू हैं वो लक्ष्मी माता के साथ साथ माँ काली की भी पूजा करते हैं और काली पूजा के नाम से समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ मथुरा और वृंदावन, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है, वहां इन क्षेत्रों में गोवर्धन या अन्नकूट के दावत में भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग, 108 भोगों का व्यंजन बनाए जाते हैं, और सब साझे रूप में स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं और उसका विशिष्ट जो है आयोजन का आनंद लेते हैं। हिंदू नववर्ष के रूप में भी कुछ इलाकों में इसको मनाया जाता है। और दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण और प्रवृत्तियां हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति धारा से जुड़े लोगों का मन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का जब वध किया था, और इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया था और लोगों ने घी के दिए जलाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी वध किया था, और इसी दिन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, समुद्र मंथन के दिन माँ लक्ष्मी और धनवंतरी को, न केवल प्रकाश पर्व बल्कि ये भाईचारे के और प्रेम फैलाने का जो पर्व का संदेश ये पर्व देता है। दिवाली पर हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी प्रथा के अनुसार से, अपने अपने सरोकार के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। जहां जैन मतावलंबी अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति के रूप में मनाते हैं, और उसके पश्चात उनके जो प्रथम शिष्य थे गौतम, उनको ज्ञान प्राप्त। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो सरदारों, सिख समुदाय के लिए दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1577 में स्वर्ण मंदिर में का शिलान्यास हुआ था, अमृतसर का। इसके अलावा गुरु सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को 1619 में इसी दिन, दीपावली के दिन, जेल से रिहा किया गया। इन सब के अतिरिक्त पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म और महाप्रयाण दोनों ही दीपावली के दिन हुए थे, और राम तीर्थ ने दिवाली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम का उद्घोष करके समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया और आर्य समाज की स्थापना। मुस्लिमों में देखा जाए, दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक आकाश दीपक जलाया जाता था, और अंतिम सम्राट मुगल वंश के बहादुर शाह जफर दीपावली के त्योहार पे को बहुत अपनी प्रजा के साथ मनाते थे और अनेक कार्यक्रमों में वो भाग लेते थे। इस सब के साथ जो व्यापारिक वर्ग है, वो दीपावली से उनका जो प्रमुख खरीदारी पर्व है, ये ऐसा ही पर्व है जैसा कि पश्चिमी देशों में क्रिसमस को मनाया जाता है, और कुछ ना कुछ अपने हर हिसाब से देते हैं। दिवाली को न केवल हिंदू, जैन और सिख, बल्कि श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जहां जहां भी हिंदू और हिंदू सभ्यता से जुड़े लोग, चाहे वो सूरीनाम हो, गियाना हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, यूएई हो, अमेरिका हो, इनमें सब जगह मनाया जाता है। और भारतीय संस्कृति की समझ और मूल वाले लोग जहां जहां हैं वैश्विक प्रयास में, वो धीरे धीरे उनमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जा रही है, और प्रवासी भारतीयों द्वारा ये बहुत अपने इस बहाने से उनका गैदरिंग हो जाती है, और वो उसे खूब अपने मन से मनाते हैं। दीपावली से अगले दिन जो चौथा पर्व है, दीपावली से अगले दिन, वो गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गोबर से गोवर्धन की एक आकृति उकेरी जाती है, उसको शानदार तरीके से सजाया जाता है, उसके पास दूध और नैवेद्य और दीपक और धूप दीप किया जाता है।
और उसका भोग लगा के फिर उसका पूजन किया जाता है। अब दीपक क्योंकि गोवर्धन है, तो इसलिए गोवर्धन को दूसरे रूप में हम देखें तो अन्नकूट के रूप में भी हम मनाया जाता है, क्योंकि इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि ये पर्व प्रकृति और मानव का सीधा संबंध स्थापित करता है। इस पर्व की अलग ही मान्यता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है, और शास्त्रों में बताया जाता है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितनी नदियों में गंगा। गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। न केवल गौ माता बल्कि इसका बछड़ा खेतों में किसानों का उपयोगी अनाज उगाने में सहयोग करता है, हल चलाता है और पाटा चलाता है। और गऊ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, और इसके प्रतीक के रूप में गाय की भी। हालांकि कथा यह भी है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, और इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए, उसको चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में थे, उन्होंने एक लीला रची। और प्रभु की इस लीला में हुआ कुछ यूं कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे, जैसे कि किसी आयोजन की तैयारी। उन्होंने पूजा की तैयारी में जुटे हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता से प्रश्न किया, मैया आप लोग ये किसकी पूजा कर रहे हैं? माता यशोदा ने प्रश्न का उत्तर दिया, भैया हम ये इंद्रदेव की पूजा की अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं, इंद्रदेव की पूजन के लिए। यशोदा माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता ने कहा भैया वो हमें बारिश का जल देते हैं जिससे कि अन्न उग जाता है, और उससे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर बड़ा बाल सुलभ क्वेश्चन किया कि गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए हमें माँ? क्योंकि हमारी गाय है तो वहीं चरती है, और इस दृष्टि से गोवर्धन भी पूजनीय है। इंद्रदेव तो हमें कभी दर्शन भी नहीं देते, और ना पूजा ना करने पर हमारे पर कई बार क्रोधित भी हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे देव की पूजा हमें क्यों करना है? वो तो अहंकारी देव है। और लीलाधारी श्री कृष्ण की इन बातों में आकर, और उनकी माया से कही जाए तो माया से, सभी गोकुलवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा। देवराज इंद्र को इसमें अपना अपमान लगा, और उन्होंने मूसलाधार बारिश आरंभ। अब हर तरफ जल प्लावन हो गया, प्रलय के समान बारिश देख के सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, वो कोसने लगे। पास क्या पहुंचे कि तुमने केवल और केवल तुम्हारा कहने की वजह से हमारे ऊपर ये विपत्ति आई है। तब मुरलीधर ने अपनी मुरली को कमर में बांधे, पटके में डाला, और अपनी कनिष्ठ की उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुला लिया। इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए, और उन्होंने बारिश को और तेज कर। अब इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करो, और शेषनाग से कहा कि आप पर्वत के चारों तरफ मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से। इंद्रदेव निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे, और तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं, तो वो ब्रह्मा जी के पास, और उन्होंने ये सारी बातें। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात करते हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं, संपूर्ण पुरुषोत्तम नारायण। और ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्रदेव बहुत लज्जित हुए, और अपना अहंकार उन्होंने छोड़ा। और अहंकार, न केवल अहंकार छोड़ा, बल्कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास आए,
और उनसे कहा कि आप कृपालु हो, आप मेरे भूल को क्षमा। भगवान ने भी गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और उसी के बाद से प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह अन्नकूट उत्सव मनाया जाता। जब पुनः गोवर्धन पर्वत को वहां पर स्थापित कर दिया गया तो इसके पश्चात देवराज इंद्र ने भी मुरलीधर से पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद इंद्र ने न केवल अपनी बात को रुष्ट होने की बात से अपने आप को मुक्त किया, बल्कि समस्त ब्रजमंडल में गोवर्धन की पूजा की जाने लगी और ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन की पूजा। इस दिन विशेष रूप से गाय बैल पशुओं को स्नान ध्यान करा के उन्हें सुंदर सुंदर आराम से उनके मालिश करके सजाया जाता है और उनको गले में घंटियां और रस्सियां डालकर उन्हें नए नए रस्सी वो डाले जाते। लोग इस दिन गाय बैलों को न केवल सजाते हैं बल्कि उनकी पूजन करते हैं, उनको उनके सुरुचिपूर्ण भोजन उनको देते हैं। और जैसा कि पहले बताया था कि गोबर का वो बनाकर नीचे गोवर्धन, अपन लोग सब उसकी पूजा। दीपोत्सव पर्व का जो अगला पर्व है वो भाई दूज का पर्व होता है। ये पांचवा पर्व और अंतिम पर्व है। भ्रातृ द्वितीया यानी भाई दूज ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होती है। अमावस्या के बाद गोवर्धन और गोवर्धन द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। क्योंकि ये दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला पर्व है और उस दिन भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए, उसकी अच्छे जीवन के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं। पूर्व काल में कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही यमुना ने यमराज जी को अपने घर पर बुलाया था। बहुत सत्कार के साथ भोजन कराया। उस दिन नारकीय जीवों की को यात्रा से छुटकारा मिला, उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सभी बंधनों से छुटकारा पाए और सब के सब अपनी इच्छा अनुसार संतोषपूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात। जिस तिथि को यमुना ने यम को अपने घर भोजन कराया, उस तिथि के दिन जो भी ये कहा जाता है कि जो भी भाई अपनी बहन के हाथ का भोजन प्राप्त करता है उसे उत्तम भोजन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम धन की प्राप्ति। और इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई प्रत्युत्तर में उसको सम्मान भी देता है, तो उत्तर में भेंट आदि। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन कायस्थ समाज के जो आराध्य देव चित्रगुप्त हैं, उनकी भी जो धर्मराज के लेखा जोखा रखते उनकी भी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। और न केवल ये बल्कि उसी के साथ साथ अपन नई अपने खाते शुरू कर देते हैं और अपना जीवन उल्लासपूर्वक चलता है। तो इस प्रकार ये 5 पर्व जो आज धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजन और अंत में भैया दूज के रूप में मनाते हैं, ये सब एक दीपोत्सव पर्व श्रृंखला के प्रमुख पर्व है। और वर्तमान समय में जैसा कि पहले भी हमने कहा, बीच में जो 2 साल का हमारे सामने एक ऐसा संकटपूर्ण समय आया था कोरोना में, जिसने सारे जीवन को, लोगों को अस्त व्यस्त किया था, उससे दीपावली भी छूटी नहीं। और पिछले वर्ष से ये धीरे धीरे कुछ अब लोग सामान्य जीवन की तरफ बढ़ गए हैं और जैसा उस समय था उसके बाद अब पिछले वर्ष दीपावली का उत्साह अच्छा था, इस बार और अच्छा रहेगा। और इसी तरह धीरे 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 सहज पके सो मीठा हो, हम उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर पुनः से अपनी पटरी पर जीवन हमारा लौटता जा। चलिए, तो अंत में अब आई है दीपावली,
बांटो खुशियां प्यार, दीपक से दीपक जला, दूर करो अंधकार। लौटे आज अवधपुरी, राम काट वनवास, झूम उठी नगरी सकल, मन में भर उल्लास। द्वारे रंगोली बनी, मन में भरे उमंग, गणपति घर ले आइए, लक्ष्मी जी के संग। रिद्धि सिद्धि को साथ ले, घर में करो प्रवेश, बाट तुम्हारी देखते, लक्ष्मी और गणेश। बरसों से है चल रही अंबर की यह रीत, होए बुराई पर सदा अच्छाई की जीत। आज जला सबने दिए, सजा लिए हैं द्वार, ताकि राम के पांव में चुभे ना कोई खार। खार कहते हैं कांटे को। आज जला सबने दिए। इस पूरे पर्व श्रृंखला में लोग अपने घरों को प्रकाशित कर लेते हैं कि जिससे कि किसी को भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। आज जला सबने दिए, सजा लिए हैं द्वार, ताकि राम के पांव में चुभे ना कोई खार। और सबसे विशेष बात दीपावली के पर्व श्रृंखला की है, अपनी ताकत पे कभी करना नहीं गुमान, अहंकार बन छीन ले ये तो सबके प्राण। तो फिर दीप जलते रहे, मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति का प्रभात ले आए। और ये दीपावली 2030 हम आप सभी के जीवन में खुशियों की सौगात ले आए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सभी को हमारे स्वाध्याय चिंतन मंडल, हमारे सिद्धांत की तरफ से बहुत बहुत दीपावली और दीपोत्सव पर्वों की अनंत शुभकामनाएं। आपका उत्तम स्वास्थ्य रहे, आपका जीवन प्रकाशमय हो, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहे। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भागीश जी। हमेशा की तरह आप धारा प्रभाव बोलने में एक्सपर्ट हैं। कोई भी विषय आपको दे दिया जाए उसमें किंचित मात्र भी आपका जो है ना तो कोई अवरोध होता है, ना कोई फुल स्टॉप कॉमा में कोई कमी होती है। अब इस संबंध में कोई किसी की क्या जिज्ञासा तो क्या क्या बनेगी, सब एक दूसरे को आज दीपावली की वो देंगे, फिर बाद में हमारे विचार, सभी। सबके व्यवहार, हाँ। सबके, हाँ, सबकी भावनाएं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ साथी अशोक कुमार सेठी साहब हैं, वो देंगे, फिर हाँ हाँ, सीकरी साहब से एक एक अनुभव। करके सीकरी साहब देखिए, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अंत में हमारे स्वागत है। आदरणीय नैब साहब। नैब साहब हैं सदाबहार। आदरणीय मनीष साहब, बहुत अच्छा आपने उद्घोषण किया है। और कई चीजें मुझे भी दिवाली के बारे में मालूम नहीं थी, तो आपने अवगत कराया, तो बहुत अच्छा लगा। और दिवाली का त्योहार भी है ये, और उस शुभ अवसर पर आपने इसका उल्लेख किया। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। सर आभार आपका सीकरी साहब। चलिए फिर आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब भी आपको देंगे, फिर साउंड बंद है वो देख रहे हैं। बागीश जी, आपने अब आज जो महाभारत का कहा कि ये पहले सुना नहीं था कभी। 12 वर्ष 1 वर्ष के बाद इसका कोई आओ ये, कोई कोरिलेशन कभी सुना नहीं हमने। नहीं नहीं सर है, मैं आपको यदि आप कहेंगे रेफरेंस दे दूंगा। मैंने भी नहीं नहीं कहीं से नहीं, मैं पढ़ा था ये। रेफरेंस हाँ नहीं। हाँ, आपने मतलब वो कहा भी, तो हाँ मुझे, हाँ, आपने कहा तो कि 12 मैं, वर्ष का अज्ञातवास और उसके बाद 1 वर्ष, मतलब 12 वर्ष का वो और 1 वर्ष का उनके अज्ञातवास आने पे काटने के बाद, हाँ हाँ। वो तो झगड़ा ही हो रहा था, मैं 12 वर्ष जी जी पूरे जी हुए जी, कि नहीं। तो तो किसने मनाया था? इन्होंने ही पूरा किया था सर उसी दिन, वही अज्ञातवास पूर्ण हो गया था किया इनका था दीपावली के दिन ही।
वो दीप माला नहीं हुई थी, दीप माला नहीं हुई। नहीं नहीं, दीपावली मैं दीप वाला नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ इस दिन उनका वो पूर्ण हो गया था। अच्छा इसी दिन पूर्ण करके फिर वो वापस आ गए थे और उन्होंने कहा था ये हम हमारा वो पूर्ण हुआ। हाँ, वो कहा भीष्म पितामह ने भी वो जिक्र किया था, जी कौन जी सा जी। कौन सा ये है अमावस्या हाँ, का उन्होंने ये। फिर गणना की थी फिर उन्होंने इस हाँ, हिसाब गणना से। की थी, गणित से गणना की थी, एस्ट्रोनॉमी से। यस सर, ओके। ये वागी जी, जैसे दीपावली के दिन दीपों को महत्व है, तो क्या उस वक्त में जब स्टार्ट हुआ था तब ये आतिशबाजी भी शुरू हुई थी क्या? नहीं सर नहीं, वो शुरू में लिया था ना सर उस दिन, वो जब भगवान श्री राम आए थे तो केवल और केवल घी के दीपक जलाए गए थे। और अंधेरी अमावस्या की रात में इतनी रोशनी हो गई थी कि जिससे कि भगवान श्री राम और माँ सीता लक्ष्मण जी का स्वागत में अयोध्यापुरी में पूरे के पूरे प्रकाशमान हुई थी। तो उसी का वो था, वो तो धीरे धीरे उतर अब तो दीपक लड़ी जी, ये आ गई है झालर। अरविंद जी वागी जी से ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वागी जी उस समय वहां प्रेजेंट थे। नहीं, प्रेजेंट तो मैं भी नहीं था। तो मैं बता दूं, जिस वक्त कोई भी हवाई जहाज कहीं पे लैंड करता है तो अगर वहां लाइट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए या यहाँ पे लाइट ना हो, वहां पे इस तरह के पटाखे छुड़ा के उसको बताया जाता है कि यहाँ पे आपको लैंड करना है। क्योंकि भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे, एक तो सजाया गया था, पूरा दीपावली बनाई गई थी, और जिस जगह पुष्पक विमान को उतरना था वहां पे पटाखे छुड़ा के बताया गया था ये आपका हेलीपैड है। तो उसका उससे थोड़ा सा रिलेशन बनता है। मैं भी उस टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा इस चीज को। नहीं नायब साहब, जहाँ तक सवाल है, आतिशबाजी तो जब मुगल लोग आए तब से स्टार्ट हुई, जहाँ तक ख्याल है। नहीं सर, आतिश, आप ऐसा हाँ, क्यों मतलब ऐसे कहते ये हैं सर? जैसे कल आप कह रहे थे ना कि पुष्पक विमान तक चला आ रहा सर, वहां पे तो आप जब नहीं, कहाँ? आपकी हाँ बात को आपकी छोड़िए बात को सर बड़ी कर इसको, रहे हैं। ये छोड़िए ब्रह्मास्त्र सर। चल रहे, ब्रह्मास्त्र चल रहे थे। चलिए चलिए। एक से एक वो बाढ़ चल रहा है, एक से एक वो चल रहा। तो अभी भी ये है सर कि कभी कभी इमरजेंसी में लैंडिंग करनी हो कहीं पे और जहाँ पे रात में उतरने की व्यवस्था ना हो, तो वहां पे इसी तरीके का इंतजाम किया जाता है। अनार और इलेक्ट्रॉनिक पटाखे पटाखे जलाए चलाया जाए, जाते हैं। कुछ किया जाए, कुछ ऐसा होता है सर, मैंने जी जी रेड जी। समवेयर। नहीं, पानी के जहाज में भी ऐसी होता है, कभी जरूरत होता है तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो जिंदा। चलिए भैया चौधरी साहब, आप भी दो शब्द बोल दीजिएगा दीपावली के उत्सव पे, फिर बाद में नायब साहब बोलेंगे। वागीश जी नमस्कार और शर्मा जी नमस्कार और प्रणाम सभी सर को प्रणाम। नमस्कार। अशोक जी अभी बताया, ऐसा है वागीश जी सच में अपने नाम जो वागीश है तो वही है इनका वागीश नाम, मतलब वाक के ईश। हाँ तो जी। जब ये बोलते हैं, बोलने के ही ये ईश्वर हैं, तो हाँ फिर ये इनके इनका तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब आपकी जो सच में आपने आज दीपावली को एक नए तरीके से, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं ये कहानी वो कहानी, बहुत सारी कहानी, लेकिन आज आपने सबको ऐसे जोड़ करके लड़ी बना दिया, जैसे दीपावली एकदम लड़ी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आज धन्वंतरी जी का जन्मदिन कहलाता है, तो और आज अभी तो सुनते आयुर्वेदिक डे भी मनाया जाता है इसको भारत में। तो आप सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाने के लिए, दवाइयाँ खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और धन्वंतरी जी को भी प्रणाम। और आने वाले दिनों में तो लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होगी ही, और राम की भी याद हम लोग कर ही लेंगे। और विष्णु भगवान तो हमेशा रहते हैं, हर रूप में, हर जगह, हर, चाहे कुछ भी बोले, विष्णु तो हर जगह है। तो ये आपने एक समग्र रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, सुनने में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। जी जी।
बाकी जैसे आज धनतेरस है और हमारे यहाँ 13 का दिन तो अशुभ समझा जाता है, तो ये 13 तो फिर तो शुभ होना चाहिए इस चीज को। कई जगह बहुत से लोग 13 को जो वो मानते हैं। नहीं सर, कहाँ मानते हैं? नहीं, जैसे कहाँ 13 किस? होटल में 13वां नंबर या कोई और जगह 13 की चीज को। अरे नहीं सर, कहाँ कहाँ ये सब सर, यार भारत में तो नहीं है ऐसे। चंडू खाने की खबर है सर। ये कहाँ पे, आप किस होटल में? यार दिल्ली के सारे होटलों में 13वां फ्लोर है, सब में 13 नंबर के कमरे हैं, सब में। मैं तो डेलिबरेटली इजीली एक आध बार विजिट किया। उसने कहा जी ये दे दो, मन की दे दे। इसका मतलब ये सब गलत वो है मतलब। अरे सर वैसी है सब, ये व्हाट्सएप का ज्ञान है खामखा। ये इसका अंग्रेजों की बाकी तरफ से कुछ आया होगा। जी। बाकी नहीं 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 जो नहीं, यूरोप यूरोप में है सर ये। यूरोप में 13वीं मंजिल नहीं होती। हाँ मतलब वही मेरा यूरोप में, हाँ यूरोप में नहीं होती सर। कुछ जगह है बाकी कभी जो जहाँ आपको पर हुआ नहीं। होगा आपको एक्सीडेंट। बाकी जो आपको वाघ का इश्क है, आज बड़ा अच्छा आपको सिमली दिया है, आपकी प्रशंसा की गई है। सही सही कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, वाकई आप चंद्रचूड़ जी के सामने कभी आर्गुमेंट किए हैं? अरे एक आध बार का कितनी बार करे सर, और कहाँ जाना है वो। और आना आज, इस रेफरेंस में मैं और एक अपडेट करूं, आज ना सुप्रीम कोर्ट बाहर के जो मेन कैंपस में एक हाँ जी। मिट्टी के नाम से एक वो है, संस्था है। यदि आप उस पे देखेंगे तो देखेंगे आप, जो मेंटली रिटायर्ड लोग जो हैं, पीपल हैं, उसको वो एक एक फूड चेन है एक तरह से, और उसका उनकी बेटी, आउटलेट। उनके बच्चे भी ऐसे ही है ना, नहीं जो नहीं गया नहीं हुआ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उनके दोनों बच्चे बिल्कुल बढ़िया। उन्होंने दो बेटियां अडॉप्ट की हुई हैं। अडॉप्ट की हुई है, उनके दोनों अपने बच्चे, उनके तो बच्चे अब दो लड़के हैं उनके, वो दे आर वेल ऑफ। अडॉप्ट की हुई है। तो हाँ हाँ, वो उन्होंने वो वैसी उनकी मिसिज है ना, उन्होंने की हुई है सच वो। तो उनका एक आउटलेट यहाँ पर शुरू हुआ है। आज उसका सुप्रीम कोर्ट में आज उसका इनॉग्रेशन भी था। उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने ही किया है। और इसलिए वो भी एक बहुत अच्छा एक वो बना हुआ है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव है सर, इनिशिएटिव है। और किस उसमें, जी सर। किस चीज का स्टोर? स्टोर नहीं सर, वो खाने पीने की का सामान है, लेकिन वो जो मेंटली रिटायर्ड या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या उस अच्छा, तरह के जो हाँ बच्चे हाँ, हैं, वो सारे है। टोटल 100% वो ही उसको वो करते हाँ, हैं, ऑपरेट करते हैं वो। जैसे ब्लाइंड स्कूल में ही। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं आप यदि उस पे वो डालें, उस पे गूगल पे आप देखिए, मिट्टी कैफे, मिट्टी कैफे एक फूड चेन है पूरी की पूरी, MITTI आप करके डालो। आज उन्होंने उसका हमारे यहाँ जो इनॉग्रेशन किया था, एज ए, जैसे वो है ना कॉफी कैफे कैफे या नेस्ले वालों के, इसी तरह ये मिट्टी कैफे करके नाम से एक वो है, उसका वहां पे हमारे अंदर वो हुआ है। और परिसर में इसका वो जो है, चंद्रचूड़ साहब ने खुद ने आज ही किया था उसका उद्घाटन 2 बजे। चलिए आदरणीय आप साहब। तो वो इस मामले में बहुत मोबाइल है। और जैसा कि अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा कि ये तो बातों की खाते हैं बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री वागीश शर्मा जी। अ, आपका आज का उद्बोधन, मतलब आपको जब भी कोई सामयिक विषय होता है और बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, तो अरविंद शर्मा जी को एक ही नाम याद आता है, वो वागीश शर्मा जी का। इनको वो विषय पकड़ा दीजिए, आप उसमें कुछ ना कुछ शोध करेंगे, शोध करके फिर उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। और वास्तव में कई चीजें ऐसी होती जो हम लोग को नहीं पता होती, कहने को हम लोग बहुत मतलब प्रबुद्ध वर्ग कहलाएंगे, क्योंकि जूम मीटिंग में हम लोग पिछले 2 साल से ज्यादा समय से सुन रहे हैं बातों को, लेकिन आप पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के चीजों को लाते हैं। और वैसे भी आज 13वां दिवस तो नहीं है, मैं तो आज प्रदोष के व्रत का जल चढ़ा के आया, इसीलिए मैं लेट भी हो गया प्रदोष था, क्योंकि आज तो 12वां दिन है, 13वां नहीं है। और दिवाली भी अमावस की होती है, तो वो भी 15वां दिन आप मान लीजिए या 30वां दिन मान लीजिए। तो ये दिवस की, और जहां तक 13 की बात है, तो देखिए 13 तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि गुरु नानक महाराज जब 13वें किलो पे पहुंचे, 13वां कटोरा डाल रहे थे गेहूं का, तो उसके बाद 13 13 13 करने के बाद फिर 14 तक पहुंचे ही नहीं। तो 13 का महत्वपूर्ण तो बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। कुछ लोगों को है कि ऐसा कि हमें 13 नंबर नहीं लेना, लेकिन अगर आप उसका मूलांक देखें, मतलब उसका टोटल देखें, तो 3 और 1 4 होता है। तो इट इज नेवर 13, वो 4 नंबर है, और हमको उसी को 4 नंबर के हिसाब से ही लेना चाहिए।
बाकी आज की जो उद्बोधन था, मैं तो चूंकि रास्ते में था, मैं रास्ते से मैंने मोबाइल पे लगा लिया था, सुन रहा था। और क्या उन्होंने धनतेरस से लेके अन्नकूट का क्या है, उसकी गोवर्धन पूजा क्या है, गोवर्धन पूजा में किस तरीके से भगवान कृष्ण के ऊपर सुदर्शन चक्र से, ये सब चीजें छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, ये हम लोग इतना सुना था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो उसके नीचे पूरा गांव आ गया था और उन्होंने सबकी रक्षा की। 7 दिन तक बारिश हुई और वो उसके बाद सब उन्होंने सबकी रक्षा की थी, सब बढ़िया था। लेकिन ऊपर सुदर्शन चक्र को भी लगा दिया कि तुम पानी की धार को रोको, और उधर शेष नाग को भी लगा दिया कि चारों तरफ से तुम इसका ख्याल रखो। मतलब जिससे लोग डरते हैं शेषनाग से, उसको रक्षक के रूप में वहां पे उन्होंने किया। तो क्या प्रभु की लीला, क्या प्रभु की महिमा। और उसके बाद अन्नकूट तो होना ही था। तो आपने अपने जो विस्तृत ये अध्ययन किया, विस्तृत रूप से आपने इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, शोध कह लीजिए, उसके बाद आप लगातार अपनी, और अभी शैली तो अपनी है, आपका तरीका बात करने का, आपके तरीका बातों कहने का। और बहुत अच्छा कहा चौधरी साहब ने, वागीश के मतलब वाग के ईश है, जुबान के। और इसी तरह से आपका प्रोफेशन भी शायद उसी हिसाब से है कि वहां पर भी आप धारा प्रवाह ही बोलते होंगे जब अपनी बात कहते होंगे, और आप उसी, तो आपकी प्रशंसा हम लोग हर बार करते हैं, लेकिन हर बार एक नई चीज के साथ आते हैं, और हर बार हर नई चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके आज के उद्बोधन के लिए भी। और आपके जो शोध के साथ हम लोग को नई नई चीजों के साथ अवगत कराया, नया नया ज्ञान प्रदान किया, और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब हम लोग उन चीजों को लेकर अपने त्योहारों को मनाएंगे कि हम क्यों मनाते हैं। जैसे अभी तक बहुत छोटी सी बात है कि हम लोग को नहीं पता था कि श्री गणेश जी की पत्नी तो रिद्धि सिद्धि थी, तो हम लोग माँ लक्ष्मी की क्यों साथ में पूजा करते हैं, उनको क्यों साथ में रखते हैं। वो ये दाएं रखो बाएं रखो ये सब कहा जाता था, क्योंकि माँ का स्वरूप है वो। तो उसके ऊपर भी हालांकि व्हाट्सएप का ही ज्ञान है, लेकिन आया बड़ा विस्तृत उसमें दिया हुआ था। तो इसी तरीके आपने भी आज अन्नकूट का दिया, गोवर्धन पूजा का दिया, दीपावली का दिया, और दीपावली को आपने महाभारत काल से भी जोड़ने का वो उपक्रम किया। चीजें हैं शोध के साथ ही आती है, तब तक आप और ये देखिए 365 दिन है, ये तो हर साल पढ़ते हैं, और ये महाभारत के भी हर काल में हर दिन में कोई ना कोई दिवस पड़ा होगा 365 दिन में। और उसमें दीपावली का भी दिन रहा होगा, दशहरे का भी रहा होगा, और अन्नकूट का भी दिन रहा होगा, गोवर्धन पूजा का भी दिन रहा होगा, राखी का भी दिन रहा होगा, सारे दिन रहे होंगे। तो ये सब कुछ इसी तरीके हर चीज कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड है, घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। हमारा भविष्य आने जो है हमारे वर्तमान से ही जुड़ा होता है, और हमारा वर्तमान हमारे पास्ट से जुड़ा होता है। तो इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अच्छा सुंदर उद्बोधन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय योगेश शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, दीपावली आ रही है तो उसमें शुभ लाभ लिखते हैं ना हम लोग, शुभ लाभ। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सिर्फ शुभ विचार रखिए अपने लिए दूसरों के लिए, यकीनन मानिए लाभ ही लाभ होगा। चलिए साहब, बेशक बेशक बेशक। अब लाभ ही लाभ है। अब लो चलिए, अब ये 3 बार गायत्री को ओम का उच्चारण कर लेते हैं। नैब साहब आ गए, वो थोड़ा सा पानी पीने चले गए थे अपना। वही सर, वो अंदर से बंद था, पत्नी नीचे वॉक करके आई थी, चाबी नहीं ले गई थी, और डांट पड़ती मेरे को अगर ज्यादा देर घंटी बजती तो लो भाग के गया दरवाजा खोल के। आइए 3 बार बोले। शांति 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 शांति। शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः